अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिर्ज़ा हसन और ये वीडियो आप देख रहे हैं रईस ट्रेड एंड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। हमारे यूट्यूब चैनल पे रईस ट्रेड एंड मार्केटिंग के जो यूट्यूब चैनल है इस पे आप मुख्तलिफ वीडियोस देखते रहते हैं, जो कि हमारे रईस भाई साहब हैं मुख्तलिफ सोसाइटी का हमारी विज़िट करवा रहे होते हैं कि अभी जो है जैसे कि कमर्शियल लॉन्च हुआ, उसकी डिमार्केशन हुई, उससे पहले आपने देखा टूलिप ब्लॉक, गुलमोहर ग्रीन्स और बहुत सारी चीज़ें तो मुख्तलिफ रोज़ ब रोज़ वीडियोज़ आती रहती हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी शेयर करूंगा और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको बताता चलूँ, मेरे पास काफ़ी सारे क्लाइंट हैं ना, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम है, तो फॉलोअप में हम सबसे रहते हैं और नए क्लाइंट आते रहते हैं, तो चीज़ें जुड़ती रहती हैं। तो बहुत सारे क्लाइंट हैं 50% टू 60% जिनका ये सवाल होता है। वैसे तो हर किसी का होता है, कुछ लोग पूछ लेते हैं, तो 60-40% इसलिए कह रहा हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है कि यार इतनी दूर सोसाइटी है और जो है ना इसको हम कैसे यहाँ पर जाएंगे, तो कैसे विजिट करेंगे, कैसे आना जाना होगा, कैसे चीज़ें होंगी। देखिए, मैं पुरानी अगर मेरी वीडियो देखें आप, तकरीबन 1.5-2 साल पुरानी जो मैंने बनाई है, तो उसमें यही कहा था कि आपका जो एरिया है डीएचए, अगर आप देखें डीएचए जो पुराना है फेज़ 8 है, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं है, 2 दरिया लग जाता है। फिर एक साइड आपका सरजानी है, फिर वो हब वाला रोड आ जाता है जहाँ नई मवेशी मंडी लग रही है। तो आबादी जो है वो आपकी हाईवे पे ही मूव होगी और कोई ऑप्शन है नहीं। अब हाईवे पे जो आबादी मूव हो रही है, तो गवर्नमेंट भी इस चीज़ को समझती है कि आबादी किस तरफ जा रही है, बहरिया बन गया, डीएचए बन गया और चीज़ें बन गई। तो गवर्नमेंट ने अब जो है वो एक बस है, जैसे रेड बस की सर्विस चली, इसी तरह जो है EV3 करके आई थिंक नाम है बस का, जो वाइट कलर की बस है, जो पहले मॉडल कॉलोनी से होती हुई पूरी बहरिया टाउन जाती थी। और बहरिया टाउन का देखा जाए तो वहाँ से सफ़र मेरे ख्याल से कोई 28 से 29 किलोमीटर का है। लेकिन जब आप उस बस में जाएंगे तो आपको वो सफ़र महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि साफ़ सुथरा एक रूट है, बस बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरी है। तो आपको अपनी बाइक छोड़ के या गाड़ी छोड़ के आप बोलेंगे यार मैं बस में जाना ज़्यादा बेहतर समझूंगा। तो इसी तरह ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अब जो है वो बस चल गई है आपके मॉडल कॉलोनी या सुराबगोट से लेके डीएचए सिटी तक। अब डीएचए सिटी तक जब एक बस यहाँ से जा रही है, तो फिर फासला रह क्या गया आगे और सोसाइटीज़ का, यानी और प्रोजेक्ट्स का, जिसमें अब गुलमोहर आ जाता है, वो उसके बराबर में है। फिर आपका जो है वो रूमी आ जाता है थोड़ा सा आगे जाके, फिर आपका जो है वो किंग्स आ जाता है, अल गफूर है। मैं सारे प्रोजेक्ट की बात करूंगा क्योंकि एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, कमांडर सिटी है, बहुत सारे कमांडर सिटी आबाद है। क्या पता कल को जो है वो ये EV3 जो बस चल रही है ये यहाँ से कमांडर सिटी जाना शुरू हो जाए और रूट बन जाए, जिस तरह और मलिर एक्सप्रेस वगैरह बन रहा है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारी चीज़ें तो आप लोग देखते रहते हैं कि कमर्शियल आए और इन्वेस्टमेंट करना कैसा, और फिर सबसे ज़्यादा सवाल यार इतनी दूर आना जाना कैसे होगा। तो देखिए, गवर्नमेंट भी इस चीज़ को समझती है ना कि आबादी किस तरफ जा रही है। अगर प्रोजेक्ट पे आज वहाँ 28-29-30 लाख 40 लाख 50 लाख का भी रेट है, तो उसकी वजह यह है कि फ्यूचर वही है। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए वहाँ पे जो है वो वाइट बस निकाली है, और अब जो है वो उस पर, और वो ऑन हो गई है। ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ कि अब वो आएगी, 2-3 दिन पहले जो न्यूज़ आई है तो उसमें वो ऑन हो गई है, उसका रूट ऑन हो गया है, वो आना जाना शुरू हो गई है डीएचए सिटी तक। डीएचए से सिटी से थोड़ा सा आगे एएसएफ है, एएसएफ के बाद अलकायम है, फिर गुलमोहर आ जाता है। गुलमोहर के बाद फ़ौरन जो है वो कमांडर सिटी है, कमांडर सिटी के बाद जो है वो आपका बहरिया टाउन 2 आ जाता है। जाहिर सी बात है, बहरिया टाउन 2 भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी कोई ना कोई सर्विस चलेगी। तो यह है कि आना जाना एक वक्त आएगा, इंशाल्लाह सबका आसान हो जाएगा। हर बंदा जो है वो, जो लोग नाजिबाद में रहते थे वो जौहर को बड़ा दूर समझते थे, तो अब जो है वो देखते ही देखते नाजिबाद, जौहर, ये सारी चीज़ें आपस में मिल गई। गुलशन लोग आना जो है ना वो बहुत इतना वो लगते थे कि यार बहुत दूर है, तो हम थोड़े टाइम बाद जाते हैं, मतलब अभी तो गए यार, अब 1-1.5-2 महीने बाद जाएंगे, काफ़ी दूर है, कोई रिलेटिव भी रहता था तो नहीं आते थे। लेकिन अब गुलशन, जौहर, नाजिबाद सब एक साथ मिल गया तो पता नहीं लगता। तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें सेम हो जाएंगी। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, चाहिए कि थोड़ा सा इंतज़ार करें कि आपकी इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह हालात के हिसाब से सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और जो करने का सोच रहे हैं, तो उनका अगर बजट 125 गज़ का है और वो किसी डाउट में, कोई मसले मसाइल है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो 125 गज़ ही लें। वो 80 गज़ की इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, अगर उनके पास अच्छा रिटर्न मिलना होगा या उन्हें एक चीज़ मिलेगी, तो वो 80 गज़ पे भी बना के रह सकते हैं। तो मकसद कहने का ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें चेंज हो रही हैं, आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं, अगर आप गुलमोहर की डिटेल लेना चाहते हैं तो मेरा नीचे नंबर आ रहा है, इस पर रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास 80 गज़ है, 125 गज़ है, फिर आप रूमी में ले सकते हैं, रूमी में भी 180 गज़ की, 240 गज़ की कटिंग है। ये सारे इंस्टॉलमेंट पे प्रोजेक्ट हैं। जैसे जैसे आपकी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होती जाएगी तो इंशाल्लाह प्रोजेक्ट जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट भी डबल होगी और प्रोजेक्ट भी मेच्योर हो जाएंगे। तो मजीद मालूमात के लिए आप मेरा नीचे नंबर आ रहा है, इस पर रब्ता करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।